अच्छा, अभी अभी गौथामाला में आया हूँ और फ्लोरेज इस शहर का नाम है। अभी अभी आया हूँ और आकर सख्त भूख लगी हुई है। अभी सामान भी मेरा यहीं पर पड़ा हुआ है, तो मैं बोला खाना खाता हूँ, बाद में जाऊँगा अपार्टमेंट में। और ये व्यू है मेरे सामने। मैं बोला आपको अभी पहुँचते ही तकरीबन पहुँचा ही हूँ और एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहाँ आया हूँ, खाना वाना खाऊँगा। तो खाना ऑर्डर कर दिया, खाना आता है, रेस्टोरेंट पे बैठा हूँ और तेज़ बारिश लगी हुई है, पूरा का पूरा गीला हुआ हूँ मैं। अच्छा, फ्लोरेस आने का मकसद था तिकाल घूमना। तिकाल मायन की एक साइट है, बहुत बड़ी साइट है, कैपिटल है। ये उसका छोटा सा मैप बना हुआ है, आपको तिकाल में लेके चलता हूँ। अब तिकाल में पहुँचे ही हैं, सुबह कोई 6:30 का टाइम था। तो ये एक दो जानवर देखे, तो हम बोला ज़रा शुरू करने से पहले ज़रा नेशनल ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। और एक ये बड़ी प्यारी टर्की देखी, तो इसको भी कैप्चर कर। तो सीन कुछ ऐसे है कि मैं तिकाल में हूँ। तिकाल एक मायन की बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। मैं गौतमाले में हूँ, मुल्क का नाम है गौतमाले। शहर का नाम है फ्लोरेस। वहाँ रुका था रात को और यहाँ आया हूँ। यहाँ आने के लिए आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, बल्कि 3 बजे उठना पड़ता है। 4:30 की बस ली है और यहाँ आया हूँ। तो सारा दिन टूर के साथ होऊंगा। मेरे साथ तकरीबन 15-16 लोग हैं गाइड के साथ। तो अंदर जाता हूँ, तिकाल को एक्सप्लोर करता हूँ और देखते हैं क्या है यहाँ पर। लेकिन बहुत पुरानी साइट है, पास पास बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं, पूल्स के अंदर है वो। तो देखते हैं इस शहर को, काफ़ी पुराना शहर है, काफ़ी हिस्ट्री है यहाँ पर। तो अंदर लेके चलता हूँ आपको। अच्छा, ये एक बड़ा प्यारा सा बहुत बड़ा सा दरख्त है, इसका नाम है बलबोआ ट्री और ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अच्छा, तो ये तिकाल का सबसे बड़ा टेंपल है, मतलब बड़ा बड़ा नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट टेंपल है। इसके बीच में इन लोगों के जो किंग है उसकी लाश इसके बीच में से मिली थी और उसकी ज्वेलरी और जवाहरात सब कुछ। वो किंग इसलिए था कि वो टॉल था, उसकी हाइट काफ़ी लंबी थी। तो ये है टेंपल नंबर 1। 5 टेंपल हैं यहाँ पर, तो देखते हैं आगे। बड़ी एडवांस सोसाइटी थी मायन की और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने टेंपल्स बनाए हैं और जिस तरीके से इनके स्टैचूज़ थे, देखने के काबिल जगह थी। ओके, तो मैं खड़ा हूँ तिकाल की एक बिल्डिंग के ऊपर। सामने टेंपल ऑफ द सन, टेंपल नंबर 22, टेंपल ऑफ द मून। नीचे इसके इस तरफ ये बिल्डिंग्स है जहाँ पर किंग्स और क्वींस रहते थे। दूसरी तरफ पैलेस है और इस बिल्डिंग के पीछे जो ये नज़र आ रही है ये छोटी सी, ये बहुत बड़ी है एक और टेंपल है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जगह है, 16,000 साल पुरानी जगह। 1400 साल इन्होंने यहाँ पे राज किया था और यहाँ रहे थे और उसके बाद अब ये छोड़ कर चले गए। तो सीन कुछ ऐसे है कि ये वाली बिल्डिंग के अंदर मून टेंपल है, किंग की लाश इसके अंदर से और उसके हीरे जवाहरात निकाले थे। और ये जो सामने छोटे छोटे लगे हुए ना, ये वाली, ये किंग्स की तस्वीरें और उसके सामने ऑफरिंग्स रखते थे। जहाँ मैं खड़ा हूँ मैंने उस तरफ से दिखाया था, यहाँ लोग रहते थे और इस जगह पर फुटबॉल की गेम्स होती थी। इनका एक अलग किस्म का फुटबॉल होता था। जो हार जाता था उसकी लाश, उसकी गर्दन यहाँ पर काटी जाती थी और उसका खून इन सीढ़ियों के ऊपर नीचे आता था। जो जीत जाता था, जो हार नहीं चाहता था, जो जीत जाता था, क्योंकि जीतने वाला बेस्ट होता था, वो उसको सेक्रीफाइस किया जाता था खुदा के लिए, अपने मानने वो जिस उस ज़माने पे जिस खुदा को वो मानते थे उसके लिए। तो उसकी सेक्रीफाइस करते थे, उसकी बलि दी जाती थी। बलि देने से पहले उस बंदे को नशे में किया जाता था ताकि वो शर ना करे और लोगों को ये लगे कि ये बड़ी खुशी से बलि दे रहा है। ये एक एग्ज़ाम्पल है, किंग्स एंड क्वींस का पैलेस था और 1000 साल तक अबैंडन था जंगल के बीच में। 19वीं सदी में इसको बाय एक्सीडेंट लोकल लोगों ने इस जगह को दरियाफ्त किया था, वरना किसी को पता भी नहीं था। 10,000 साल तक ये जगह खाली पड़ी थी जंगल में, किसी को पता नहीं था इसके एग्जिस्टेंस का, ये है अभी। अच्छा, यहाँ आने की इजाज़त नहीं है, टेंपल्स के ऊपर चढ़ा हुआ मैं और एक टेंपल मुझे खुला हुआ मिला है, तो इसको ज़रा अंदर से ज़रा देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा, मतलब लोगों ने दीवार के ऊपर निशान लगाए हुए हैं, तो ऐसे ये पता चलता है कि लकड़ियाँ जैसे लगी हुई हैं ना, लोग यहाँ रहते थे। तो पता नहीं कैसे रहते थे, लेकिन ये सीन है अंदर का। तो आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ आमतौर पे लोग नहीं आते, इस जगह को बंद किया हुआ।
एंट्रेंस है अंदर। ये टेंपल नंबर 5 है पीछे जंगल में, वहाँ भी जाऊँगा। और ये एक पैलेस है जहाँ मैं अंदर था अभी। अच्छा, मैंने यहाँ एक आवाज़ रिकॉर्ड की है हाउलर मंकी की। दुनिया में सबसे तेज़ आवाज़ दो हैं, जो नंबर 1 पे आती है वो वेल की आती है, नंबर 2 पे आती है हाउलर मंकी, जिसको हाउलर बंदर कहते हैं। तो वो इस जंगल में बहुत सारे हैं। ये पैलेस का एक और हिस्सा है जहाँ किंग्स एंड क्वींस रहते थे उस ज़माने में। सबसे अच्छी बात ग्वाटेमाला में ये है कि मैक्सिको में आपको ऊपर नहीं चढ़ने देते इन जगहों के। कि यहाँ बाप का राज है, जो मर्ज़ी करो, जिसके ऊपर चढ़ना है चढ़ो, जहाँ जाना है जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये इन्हीं के पैलेस हैं। तो अंदर एक्सप्लोरेशन चल रही है कि क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है। वो चस वाली जगह है यार, कसम है। मुझे तो यहाँ आने का, ऐसी बिल्डिंग्स के अंदर जो अबैंडन बिल्डिंग्स होती हैं देखने का बहुत शौक़ है। अगर आप को है शौक़ ऐसी जगहों पर जाने का तो ज़रूर आना चाहिए। अच्छा, इसके बीच में एक छोटा सा मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि जो लोग ये चाहते हैं ना कि वो ज़िंदगी में उस टाइम ट्रैवल करेंगे जब पैसा आ जाएगा या जब बच्चे बड़े हो जाएंगे या ब्ला ब्ला ब्ला, जो वेट कर रहे हैं, आप उसके बाद आपकी हड्डियों में जान नहीं होगी यहाँ आने के लिए। क्योंकि यहाँ आने के लिए पैदल चलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। मतलब कम से कम 7 से 8 किलोमीटर सिर्फ इस साइड को देखने के लिए, और आपको व्हील चेयर के ऊपर कोई लाएगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एक दिन बच्चे बड़े हो जाएंगे और मैं जब मेरे पास पैसे होंगे और ये होगा और वो होगा, अगर कल के इंतज़ार में हो तो यहाँ नहीं आ सकोगे। आ जाना है, ठीक है। जिसके अगर आपके पास है, पैसा है, आ सकते हो, दुनिया देखने का शौक़ है, घूमने का शौक़ है, अपने दिमाग को बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हो तो आ जाना है जवानी में, ठीक है। सफ़र वो जो जवानी में हो। दरख्तों में एक मंकी है, ये बंदर है, उसकी आवाज़ है। अच्छा, जो जुरासिक पार्क मूवी बनी थी ना, उसके बीच में जो साउंड इस्तेमाल किया था उसके लिए, डायनासोर्स के लिए, वो हॉलर मंकी का साउंड था जो मेरे पीछे से आ रहा है। मैं मून टेंपल पे खड़ा हूँ, पीछे मेरे सन टेंपल है। थोड़ी सी लाइट कम करते हैं, ये देखें। अब ये इमेजिन करें कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, हज़ारों लोग चारों तरफ हैं, फुटबॉल का मैच हो रहा है, आपने बहुत मेहनत की और आप जीत गए हैं। जीतने के बाद आपको नशे की हेलुसिनेशन ड्रग्स खिलाई जाती है, आप नशे में हो जाते हो। उसके बाद आपको इस टेंपल के ऊपर ले जाकर की गर्दन काटी जाती है और आपका खून इस सारे टेंपल से नीचे आता है, आपकी बलि दी जाती है क्योंकि आप बहुत अच्छे हो गेम में। सिर्फ आप इमेजिन करें तो कैसे अजीब सा लगता है, नहीं? तो ये है, ये इनकी वो है कब्रें हैं और उनके सामने उनकी ऑफरिंग्स रखी जाती थी। मतलब अगर किसी को कोई मर गया तो उसकी ऑफरिंग सामने रखी जाती थी। और साल में कुछ दफ़ा ऐसे होता है कि यहाँ पर सूरज सामने होता है और जिस टेंपल पे मैं खड़ा हूँ यहाँ मून सामने होता है एक ही टाइम पर। इसको कहते हैं टेंपल्स ऑफ द स्टैचूज़, क्योंकि ऊपर देखें आप मेरे पीछे, तो यहाँ पर ये स्टैचूज़ बने हुए हैं अलग अलग किस्म के। अच्छा, मैं अभी इनके एक एरिया, इसका नाम है लॉस्ट वर्ल्ड, उसमें खड़ा हूँ। इन टेंपल्स में और जो टेंपल्स आपके पास एंकोर वाट में बने हुए हैं और मिस्र इजिप्ट में बने हुए हैं, उनमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। उनमें और इनमें ये क्या करते थे, वो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ और यहाँ पर ब्लॉक के साथ बीच में मोटर डाला हुआ है जिसको हम आजकल सीमेंट कहते हैं। तो ये लोग उस ज़माने में सीमेंट इस्तेमाल किया इन्होंने। इनको पता था कि इसको सख्त रखने के लिए बीच में सीमेंट डालना ज़रूरी है, उसके लिए सीमेंट को डालने के लिए जलाना ज़रूरी था। बहुत सारे जंगलात इन्होंने जलाए और फिर उससे सीमेंट बनाया, सीमेंट से फिर इस तरह के टेंपल्स बनाए, हज़ारों टेंपल्स बनाए। इस शहर में इसके अबैंडन होने से पहले यहाँ पर 10 लाख लोग रहते थे।
इस खूबसूरत जगह को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसानियत बहुत खूबसूरत है। आप जहाँ पर भी जाएंगे दुनिया में इंसानियत है और उसी की वजह से दुनिया चल रही है। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया आपकी सोच से ज़्यादा सेफ़ है और 99.9% लोग जिनसे आप मिलते हैं वो अच्छे लोग हैं। हर कोई सिर्फ सेफ्टी चाहता है, हर कोई सिर्फ खुश रहना चाहता है। और अगर आप दिमाग में अगर ये सोच लेकर निकलो तो ये सोच बहुत ताकतवर होती है। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ज़िंदगी में से कुछ वक्त निकाला इसके लिए।